एवरीवन, सभी को मेरी सुबह सुबह की शुभकामनाएं। यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो बार बार में ये कट रहा है, पता नहीं समस्या पैदा हो रही है कि तो त्योहार पराए सभी चले गए हैं। होली के बाद में सिर्फ एक जिसे बासेड़ा बोलते हैं वो, फिर गणगौर वो कहते हैं कि त्योहार है, तीज त्योहार बावड़ी लेडू बेगन गौर। तो तीज त्योहार तो त्योहार बावड़ते हैं, आते हैं, और गणगौर है उसको लेके डूब जाती है। तो मैं आपके समक्ष आज योग सूत्र के कुछ सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो क्यों न टॉपिक भी चेंज हो जाए और स्वास्थ्य का लाभ भी हमें मिल जाए, ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, सभी हो जाए तो हमें फ़ायदा मिलता है। तो जैसे एनाटॉमी, कभी एनाटॉमी का टॉपिक रहता है, कभी योगों का रहता है, कभी मुद्राओं का रहता है, कभी योग सूत्र का रहता है, कभी योग के आधार का रहता है, कभी रोग हैं उसका रहता है, कभी अपने खुद के विचार हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो क्यों न इसके बारे में हमें विचार भी करना चाहिए और आगे भी हमें बढ़ना चाहिए कि खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। तो व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ अपना वर्कआउट करते रहना चाहिए, जिससे स्वस्थ भी रहता है और उस पर किसी प्रकार की कोई समस्या भी पैदा नहीं होती। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो हमारा योग सूत्र है, उस योग सूत्र के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है समाधि पाद, फिर दूसरा साधन पाद, फिर तीसरा विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद। तो समाधि पाद के हमने और 2 सूत्र कर लिए थे। एक सूत्र था हठ योगासन, योगानुशासन। आज हम योग के एक अनुशासित ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग ही चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे
अंदर 5 वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियाँ जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। कभी कौन सी वृत्ति हावी हो जाएगी, कभी कौन सी वृत्ति हावी हो जाएगी, कभी कौन सी वृत्ति हावी हो जाएगी। तो इन वृत्तियों को हमें ज़रूर से इसका खात्मा हमें करना चाहिए। इस वृत्तियों के बारे में आगे जो सूत्र हैं उसमें आएगा, उसके बाद उसमें आपको मैं डिटेल से उसके बारे में भी चर्चा करूँगी। सभी ने जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध, ये तो महर्षि पतंजलि ने दिया है योग की परिभाषा। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग योग की परिभाषा दी है कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन ही योग है, अध्यात्म की तरफ जाना ही योग है, जीवन जीने की कला ही योग है। तो ये बहुत सारी अलग अलग व्यक्तियों ने अपने शास्त्रों में अपने विचार के अनुसार इस योग के बारे में चर्चा की है। तो अब हम जैसे मतलब महर्षि पतंजलि ने समाधि को योग कहा है, उन्होंने कहा है कि समाधि ही योग है। बहुत से ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने योग की परिभाषा में जैसे समाधि ही योग है, युजुर योगे युज संयमन करना ही योग है, योग का फल युजुर योग मतलब योग का फल ही योग है। इस प्रकार से अलग अलग अपना व्यू रखा है। चित्त को उन्होंने जड़ पदार्थ बताया है और ये इसमें जैसे मतलब 4 होते हैं, तो चित्त है, मन है, अहंकार है, बुद्धि है। इस प्रकार से अंतःकरण के 4 भाग होते हैं। इसको उन्होंने अलग अलग अपनी परिभाषा, अलग अलग विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं। तो ये अंतःकरण के भाग है, इसमें मतलब चित्त को उन्होंने जड़ बताया है। कुछ चित्त है, मन है, हमारा चंचल है और ये इधर उधर भटकता रहता है, चलता रहता है। इस पर कभी भी आदमी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर कंट्रोल हम करें तो इस चित्त, मन और अहंकार, इस पर हम हमारी बुद्धि का कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें महर्षि पतंजलि ने चित्त की भूमियों के बारे में बताया है। तो मतलब ये कितनी चित्त की भूमियाँ कितनी की होती हैं। तो एक चित्त है वो तो एक तो जैसे मतलब इसमें चित्त की भूमियाँ 5 बताई हैं। एक तो है क्षिप्त, एक है मूढ़, एक विक्षिप्त, एक है एकाग्र और एक है निरुद्ध। इस प्रकार से चित्त है वो काम करता है। एक तो विक्षिप्त व्यक्ति, निक्षिप्त व्यक्ति होता है, जिसका मूड है क्षिप्त होता है, वो रजोगुण प्रधान होता है। इसमें तमोगुण और सतोगुण है वो गुण रहते हैं। एक मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ उसकी चित्त की भूमि है, जिसमें क्या है कोई सतोगुण प्रधान, कभी कभी रजोगुण प्रधान भी रहता है। और एक होता है विक्षिप्त, जिसमें सतोगुण प्रधान और रजोगुण और तमोगुण गुण रहते हैं। और निरुद्ध ये अपना एकाग्र अवस्था में इसमें क्या होता है, सतोगुण प्रधान होता है, रजोगुण और तमोगुण है वो गुण रहते हैं। और एक है निरुद्ध अवस्था मतलब पूर्ण रूप से इन चारों को छोड़ करके जो आत्मा है, जो मन है, जो व्यक्ति है, वो निरुद्ध अवस्था में होता है। वो योग की निरुद्ध अवस्था में होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सतोगुण होता है।
और सारे जो गुण हैं वो मतलब गौण हो जाते हैं। तो इसकी प्रवृत्ति है वो एक निर्बीज समाधि होती है, उसकी तरफ जाने वाली होती है, एकाग्र होती है, मोक्ष की तरफ जाने वाली होती है, असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाने वाली होती है। और एकाग्र अवस्था है वो संप्रज्ञात समाधि की तरफ जाने वाली होती है, और निरुद्ध अवस्था है वो असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाने वाली होती है। तो इसमें इस भूमियों के बारे में चर्चा करी है महर्षि पतंजलि ने, और उन्होंने इसके बारे में ये चीज़ मतलब क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध है। इस अवस्था में जाकर के लास्ट में जाकर निर्बीज समाधि की तरफ व्यक्ति का चित्त है वो चला जाता है, और उसका माइंड है वो काम करता है, और माइंड, मन, चित्त, अहंकार सब ये जो भी हैं इस पर हावी रहता है, और उसको इग्नोर कर देता है, और ये कहता है कि चल हट, ये तुम्हारा चित्त है, ये तो मन है, ये चंचल है, ये कहीं का कहीं ले जाएगा। तो वो अपनी बुद्धि को आगे ला करके अपनी शार्पनेस से मतलब क्या है आगे बढ़ता है, और मोक्ष की तरफ चला जाता है, समाधि की तरफ चला जाता है। उस अवस्था में जब व्यक्ति चला जाता है, वृत्तियाँ तो एक तरह से व्यापार हैं, ये अपना व्यापार चलाती रहती है, कुछ अवस्था में कभी कुछ अवस्था में चलती रहती है। मन का काम है संकल्प विकल्प करने का काम है। बुद्धि है वो गलत सही का निर्णय लेती है। का मतलब कोई भी व्यक्ति गलत है या सही है इसका निर्णय बुद्धि करती है। तो मन चंचल है, मन कहीं भी जा सकता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है कि तुम हट, तो गलत काम कर रहा है, उसके सामने आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कितनी गहराइयों तक महर्षि ने इसके बारे में वर्णन किया है। शुरुआत से लेकर के जो दो है, पहला दो है, उससे लेकर के लास्ट का जो दो है, वहाँ तक उन्होंने अपनी चर्चा इसका सभी का कनेक्शन जोड़ते हुए किया है। तो फिर उसने बताया है कि अहंकार है, इस अहंकार में व्यक्ति मतलब क्या है कि इसमें मैं का भाव होता है, तो मैं ये, मैं वो, इस प्रकार से मैं ऐसे कर दूंगा, या मैं ऐसे कर दूंगी, या फिर मैं हूँ जो कुछ हूँ, आपकी क्या इतनी औकात है, इस प्रकार से उसमें मैं का भाव होता है। फिर मतलब बुद्धि है वो क्या करती है कि इस सभी को पीछे हटा करके अपने दिमाग से काम करती है, कि मतलब सही और गलत का निर्णय वो लेती है। तब जाकर के तीसरा सूत्र आता है कि तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थान। तब जाकर के सारी वृत्तियों का हटा देता है, जो सारे क्लेश हैं उसको हटा देता है, चित्त की जो भूमियाँ हैं उसको सभी को हटा करके एक निरुद्ध अवस्था में आ जाता है। तब क्या है कि आत्मा है वो चित्त की रूप से नहीं देखती है, वो अपना खुद अपने प्रकाश से वो प्रकाशित होकर के चित्त को भी मतलब वो प्रकाशित करती है अपने प्रकाश से, और वो आगे बढ़ने के लिए कहती है। फिर वो अपने एक अच्छे स्वरूप में स्थापित होती है। तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, तो वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है, जो आत्मा का स्वरूप है, एक निर्मल, एक पवित्र आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थापित हो जाती है। जीवात्मा है, क्योंकि आत्मा का और परमात्मा का बहुत ही
गहरा संबंध है, बहुत ही नज़दीकी का संबंध है। तो मतलब एक अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। तब व्यक्ति है वो अपने निर्णय खुद लेता है, अपनी आत्मा के अनुसार काम करता है। तो मतलब वो कभी ऐसा काम नहीं करता कि वो अपनी आत्मा को दुखी करे। आत्मा को दुखी करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते। इसलिए मैं सभी से यही चाहूँगी कि मतलब अपनी आत्मा को कभी दुखी न करें। हम किसी के बहकावे में आकर या किसी से की बात मानकर या किसी के ऊपर अपने आप को छोड़कर, किसी के विचार कैसे हैं, किसी के विचार कैसे हैं, किसी के विचार कैसे हैं, मानो हम अपनी आत्मा को, हमने ग्रंथ पढ़ा, हमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, योग किया, हमने अपनी आत्मा को एकदम से निर्मल बना लिया, और फिर अगर हम दूसरा व्यक्ति है उसके अनुसार अगर कोई काम करते हैं तो क्योंकि वो बात हमें सेट होने वाली नहीं है, इसलिए हम अपनी आत्मा को दुखी करते हैं। इसलिए हम जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हम निर्णय भी अच्छे लेते हैं, और जो व्यक्ति हैं उसके निर्णय अच्छे हों या न हो, क्योंकि उन्होंने न तो योग किया होगा या कोई और कुछ होगा, कहाँ वो उस स्टेज तक पहुँचते हैं। लोग अपनी इस दुनिया में इस जिंदगी जीते रहते हैं और अपने इस शरीर को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को दुखी करते रहते हैं। तो कभी भी ऐसी आत्मा को दुखी न करें। 3 सूत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। 2 पहले कर चुकी थी, इसके बारे में डिटेल आपको बता दिया था। चित्त की भूमियों के बारे में मैंने आपको बताया है कि मतलब क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जब व्यक्ति निरुद्ध अवस्था में चला जाता है तो आत्मा की मानता है, अपना खुद का निर्णय होता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है और निर्मल होती है, पवित्र होती है। और वो मतलब वो आगे भी एक दोहा आएगा जो कि पीछे भी उसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो व्यक्ति करुणा करने वाले के साथ करुणा करता है, दया करने वाले के साथ दया करता है। और आत्माएं हैं उसको आशीर्वाद देता है, आशीष देता है। इन्होंने जो अपने अच्छे कर्म करे हैं उसका अनुकूलन करता है। और कभी कभार बाई चांस मान लो उसकी कमी वैसे भी जो हो जाती है तो क्यों वो तो माफ़ भी किया जा सकता है। कभी ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, कोई न कोई कमी सभी में भी है। लेकिन इतना ज़रूर है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, उसमें स्थापित हो जाती है। अपनी आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। उस व्यक्ति के चांस प्राय ठीक ही देखने को मिलते हैं। तो आज बस इतना ही। सभी को जाती हुई होली की मुबारकबाद। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। प्रातः वंदन इस बेला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।